यूएई और इंडिया के दरमियान होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो कि $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जो कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया एक दूसरे के साथ ट्रेड को इंक्रीज़ करने का अप टू $100 बिलियन। ऑलरेडी हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी टाइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ऑलरेडी इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। कंपनीज तो बिल्कुल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के आपके रेगुलेशंस और आपके टैक्स रेट्स और आपके पावर चार्जेस ऐसे हैं कि कोई आएगा। और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो इंडिया की ही है और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं भारत ने यूएई के साथ अपने तरह का एक अनूठा $100 बिलियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया है। और यह $100 बिलियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूएई भारत के जम्मू कश्मीर में निवेश कर रहा है उससे अलग होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल भारत ने $400 बिलियन का जो रिकॉर्ड निर्यात किया है। अगर यह एग्रीमेंट अगले साल से लागू होगा तो भारत के निर्यात में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुने। देखिए, वो एक प्लान के तहत चलते हैं। उनकी प्लानिंग अच्छी है और वो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उनके जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के जो हैं नुमाइंदगान हैं उनको भी चाहिए कि दूसरे ममालिक के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात करें, क्योंकि हमें इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे कारोबार में इजाफा होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लाजमी बात है कि जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। सही सर, क्या लगता है क्या चेंजेस आने चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को? किस तरह से मिनिस्ट्री को जो है इस बारे में सोचना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे लिए इस चीज़ में आसानी होनी चाहिए कि हम दूसरे ममालिक में आसानी से जा सकें। इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़रा हुकूमत को और हमारे पाकिस्तान को थोड़ी नरमी करनी चाहिए ताकि हम दूसरे ममालिक में जा सकें और वो हमारे ममालिक में आ सकें। तो इस चीज़ों में ज़रा जी बिल्कुल इस तरह ही ज़ाहिर है। बेसिकली देखा जाए तो उनको मार्केट नज़र आ रही है, उनको बेनिफिट नज़र आ रहा होगा, तभी इस वजह से उन्होंने आगे अपना कुछ सोच के किया होगा डिसीजन। और बेसिकली पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के ताल्लुकात अपने मज़ीद आगे कंट्री में मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने आप में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो इस बारे में बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही उनकी। कंपनीज तो बिल्कुल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के आपके रेगुलेशंस और आपके टैक्स रेट्स और आपके पावर चार्जेस ऐसे हैं कि कोई आएगा ही नहीं। कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान अंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडिल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया चीजें अपनी खोल रही है, ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जहां खड़े होते हैं वो रियासत मदीना के गीत गाते हैं। दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो इंडिया की ही है और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना, ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। अब जब यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया तो इंडिया और यूएई का रास्ता भी खुल गया। और आपको पता है कि फॉर लॉन्ग यूएई और इंडिया के जो ताल्लुकात थे अरब वर्ल्ड वो बड़े डोरमेंट हवाले से, तो इंडिया और दुबई के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और उसके साथ साथ यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है $100 बिलियन की। इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देखते हैं? आई अप्रिशिएट कि अगर वो उनकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है या फिर उनके जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो इस तरह लेके चल रहे हैं उसको, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी कंट्री को इस तरह आगे लेके जा रहे हैं, वो बाहर लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि दुनिया समझदार होती जा रही है। दुनिया को पता है कि कोई अगर हम ट्रेड किसी के साथ करना चाहते हैं या किसी से ऊपर आना चाहते हैं तो हमें ट्रेड के ज़रिए ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो
हमें भी चाहिए कि हम ऐसे ममालिक से ट्रेड करें जो कि हमसे बेहतर है, ठीक है, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। तो दुनिया में अब देख ले, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर के देख ले, जितने भी CEOs हैं वो सारे इंडियंस हैं। तो हमें भी अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करनी चाहिए कि लोग हमारे साथ ट्रेड करें चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज़ जो है ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो, इनको इकॉनमी की तरफ से, मईशत की तरफ से, इवन थिंग ऑल चीज़ों से इनको जो है ना इतना डिग्रेड कर दो कि कभी सर उठा ही ना सकें। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। रीज़न ये है कि हम एक तो उनका हर काम बड़ी स्पीड से करके दिखा देते हैं, जो उन्हें वो चाहते हैं कि ज़हनी तौर पर ना वो मतलब एकदम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी स्पीड से काम करके दिखा देते हैं। बाकी ममालिक नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हम आगे बढ़ें, या हमें किसी भी तरह किसी भी पॉइंट से हमें वो ऊपर आने ही नहीं देना चाहते। ये वजह कि हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करता, और बिलफर्ज कोई करता भी है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे कि CPEC शुरू। भारत ने UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है यानी CEPA, इसके बारे में चर्चा करने के पहले थोड़ा सा UAE के बारे में जान लेना आवश्यक होगा। UAE दरअसल एक देश नहीं बल्कि 6 देशों का एक मिला जुला संगठन है। अमीरात इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां पर मुस्लिम शासक शासन करते हैं उसे अमीरात कहा जाता है, और उन शासकों को अमीर कहा जाता है। यानी बादशाह का एक पर्यायवाची शब्द है अमीर, और अमीर जहां शासन करते हैं उसे अमीरात कहा जाता है। इसलिए 6 देशों का यह मिला जुला संगठन है, इसलिए यूनाइटेड अरब अमीरात इसे कहा जाता है। आप लोगों को बताते चलें कि इन 6 देशों में से सबसे मशहूर देश है दुबई, शारजाह, अबू धाबी। इन तीनों का नाम भारत में लगभग अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन 3 ऐसे भी देश इसमें शामिल हैं जिसमें अजमा, अबर कौन और फजरा, इनके बारे में हमारे देश में थोड़ी सी कम जानकारी है। भारत और UAE के बीच जो अभी व्यापारिक संबंध है वह भारत UAE का तीसरा बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। अभी भारत और UAE के बीच चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। व्यापार भारत और UAE के बीच अभी $60 बिलियन है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने से 5 साल के अंदर इस व्यापार का $60 बिलियन से $100 बिलियन ले जाने का एक महत्वाकांक्षी परियोजना भारत और UAE ने कायम किया है। आप लोगों को बताते चलें कि अभी भारत से जो सामान UAE में जाता है उस पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी UAE लगाता है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद 90% भारत के माल जो UAE पहुंचेंगे उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी UAE नहीं लगाएगा। केवल 10% जो सामान होंगे उस पर UAE को यह छूट दिया गया है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार इंपोर्ट ड्यूटी लगा ले। आप लोगों को पता ही होगा कि दुबई पूरी दुनिया के लिए एक बिजनेस हब बन गया है। पूरी दुनिया से लोग वहां व्यापार करने, खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो अगर भारतीय माल दुबई में बिना ड्यूटी के वहां जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय मालों की वहां पर कितनी पूछ होगी, कितनी वहां पर बिक्री बढ़ेगी। और यही नहीं, वहां से माल जो खरीद कर दुनिया के हर एक कोने में जाएंगे क्योंकि वहां पर ड्यूटी फ्री माल मिलेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भारत से जो व्यापार है वह बंद पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में सारे भारतीय ब्रांड के माल बिकते हैं। वह माल दुबई से फिर पाकिस्तान में जाते हैं, या तो भारतीय ब्रांड के माल सीधे दुबई चले जाते हैं, या कुछ सामानों पर पाकिस्तान में अगर रोक लगता है तो दुबई में कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो भारतीय माल को खरीदते हैं, फिर अपना वहां पर ब्रांड का नाम देकर और फिर पाकिस्तान में भेज देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की अगर पूरे दुनिया में भारत का माल जाएगा तो भारत के अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में कितना उछाल आने वाला है। यह एक बहुत बड़ा भारत और UAE के बीच अपने तरह का अनूठा, विश्व में पहला इस तरह का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और यह भारत के सरकार की एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।